हरिओम तत्सत। आज की चर्चा उन सभी के लिए है जो परिवार, घर, समाज, देश या कहीं भी ऑफिस या कहीं भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः होता क्या है, नेतृत्व प्रदान करना इतना आसान नहीं होता है, लीडर बनना इतना आसान नहीं होता है। आज हम देवों के देव महादेव से यह उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी परिवार या समाज या घर का नेतृत्व करना सीखना हो तो कितना सरल उपाय है। लेकिन कई बार हम घर के, समाज के वाद और विवादों को समझ नहीं पाते हैं और उल्टा उसमें उलझ जाते हैं, और उलझ इतना जाते हैं कि जो काम हमसे बन भी सकता था वह भी बिगड़ जाता है। तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगता है। लेकिन हमारे देवों के देव महादेव से यदि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख पाएं, कौन नहीं जानता है कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो सबसे पहला जो फल निकला वह विष ही निकला। और देवता लोग बड़े ही चतुर होते हैं, और ये देवता सभी समुद्र का पहला जो अमृत रस अर्थात विष जहर निकला, सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। और वह जहर लेकर के पहुंच गए देवों के देव महादेव के पास। महादेव को पुकारा इन लोगों ने, और देवताओं ने यह विनती की कि हे प्रभु, कोई भी फल चाहे समुद्र से निकले या खेत से, बिना हम अपने शंकर भगवान को दिए कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो ये फल आपके लिए है। शंकर भगवान समझ गए कि ये जहर तो हमारे लिए ही आया है। लेकिन अब चूंकि ये जहर देवता या राक्षस या कोई भी पिएगा तो मृत हो जाएगा, और कहीं न कहीं इन सबको विश्वास है कि हमारे पीने से या हमारे पास इसका कोई न कोई समाधान जरूर है। अब शंकर भगवान भी जब भी कोई भोजन या कुछ भी ग्रहण करते हैं तो राम नाम लेकर के ही, हृदय में तो उनके राम नाम बसे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि इस जहर को हम ऐसे ही पी लेते हैं तो हमारे राम नाम का क्या होगा। अब राम नाम उन्होंने क्या किया कि अब राम को भी तो विष या फल या जो भी समझ लें देना तो है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले राम, उसके बाद विष और फिर राम, पूरा विष गटक गए और फिर राम राम बोलने लगे। तो क्या मिला? विष पी करके राम राम बोलने लगे। तो विष और राम, विष को राम के साथ जब जोड़ दिए तो क्या हो गया? विश्राम। तो जीवन में कितना भी जहर घुल जाए, नफरत फैलाने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, टांग खींचने वाले लोग, वाद विवाद को बढ़ाने वाले लोग कितने भी एक्टिव क्यों ना हो जाएं, कितने भी सक्रिय क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि आप जीवन में राम को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात थोड़ा सा शांति अपने आप को दे देते हैं, थोड़ा सा शांत स्वभाव बना लेते हैं, सरल और सहज स्वभाव बना लेते हैं, और ये विष तुल्य जो शब्द बाण निकलते हैं, चाहे वो परिवार का कोई दुष्ट व्यक्ति हो या सज्जन ही, समझदार व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसको सहते आना चाहिए। जिंदगी में सुकून की जिंदगी जीना है तो सुनने की आदत डालनी चाहिए। शंकर भगवान देखिए सबकी सुनते हैं, इसीलिए देवों के देव जो है महादेव कहलाते हैं। बजरंगबली की हम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ना, वीर हनुमाना अति बलवाना, सबकी सुनियो रे, सबकी सुनते हैं। राम सबकी सुनते हैं। तो जहर पी करके भी देवों के देव महादेव विश्राम जो है अनुभव कर रहे हैं। तो जीवन में भी जितने भी शब्द रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी कारण से विष तुल्य जो भी हमारे जीवन में आता है, यदि हम उसको ईश्वर की मर्जी से जोड़ दें, हम ईश्वर के प्रसाद से जोड़ दें और थोड़ा सा शांत हो जाएं, शब्द का कम से कम अति आवश्यकता पड़ने पर ही हम अपने शब्दों का प्रयोग करें, तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय हो सकता है। तो आज समाज में हम लोग देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो है सबकी सुनते रहते हैं राम राम, उनको सब कुछ पता रहता है, उनको हर प्रश्न का जवाब आता है, लेकिन किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। वह राम राम कह करके सब बातों को टाल देते हैं और
तभी आप नेतृत्व कर पाते हैं। यदि आप कहीं भी नेतृत्व कर रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि कुछ आपके जो है इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नापसंद करते हैं और उनके प्रशंसा में ही शिकायत छिपी होती है। अब उन सबको जो है हैंडल करना है, आपको सबको देखना है। तो कैसे करेंगे? तो जो व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है उसके प्रशंसा के अंदर आलोचना को परखना आना चाहिए और उस शिकायत के पीछे भी सत्य पहचानते आना चाहिए, तभी आप नेतृत्व कर पाएंगे। और धैर्य तो अति आवश्यक है। धैर्य, सुनने की जो है आदत, बर्दाश्त करने की आदत और हर काम में राम राम कह करके वो विष तुल्य जो भी शब्द बाण आए उसको स्वीकार करते चलें। परमात्मा का आशीर्वाद जो है समझ करके उसको पीते जाए और राम राम बोलते जाए, तो शब्द बाण जो है कहीं कोई मानसिक आघात नहीं पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया। बोला कौन था दिल लगाने के लिए? दिल सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगाइए, भगवान श्री राम में लगाइए। ओम बोलते हैं ना, उसमें दिल लगाइए। ये मन भगवान में लगाने के लिए है। संसार में किसी भी चीज़ में आप लगाएंगे तो आने वाले समय में पछताएंगे ही। हाँ, समाज में, परिवार में है, बस सुनते चलिए, सबकी सुनिए, अपने मन की कीजिए, करते रहिए, सुनते रहिए, तो संसार चलते रहेगा। ये मत कहिए कि दिल टूट गया। दिल आपको लगाने के लिए कौन कहता है? दिल तो भगवान से लगाइए और दिमाग संसार में लगाइए। संसार के लिए दिमाग है, भगवान के लिए दिल है। लेकिन लोग करते उल्टा हैं, संसारिक वस्तु से दिल लगा बैठते हैं और भगवान में दिमाग लगाते हैं कि भगवान हैं भी कि नहीं, भगवान हमारी जो है सुनते क्यों नहीं हैं। तो उल्टा कर देते हैं। भगवान में आस्था पूर्वक रहिए, ठीक ना, और संसार में व्यवस्था पूर्वक रहिए। भगवान में विश्वास पूर्वक रहिए और संसार में विचार पूर्वक रहिए। तब जीवन जो है बड़े सरल और सहज भाव से चलते रहेगा। आपके स्वभाव में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके भाव में भगवान है तो जीवन चकाचक चलते रहेगी। आपके 9 ग्रह क्यों नहीं खराब हों, लेकिन एक भगवान का 10वां ग्रह भी है जिसका नाम है अनुग्रह। तो भगवान की अनुग्रह यदि बनी रहेगी तो जीवन चकाचक चलेगी। तो जब भी आप कहीं भी नेतृत्व करते हैं, चाहे आप कहीं कार्यालय में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे समाज में हैं, या किसी भी प्रकार का नेतृत्व यदि आप प्रदान करते हैं तो सुनने की आदत डालिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अति आवश्यकता होने पर ही बोलिए। तीसरा चीज़ कि राम राम बोलते रहिए। जितने भी शब्दों के शब्द रूपी जहर के इंजेक्शन आएंगे वह राम से मिल करके विश्राम आपको देंगे। अन्यथा किसी की बात दिल पे लग गई, दिल टूट गया। किसी की बात जो है दिमाग में लग गई, दिमाग खराब हो गया, बीपी बढ़ गया, बीमारी हो गई, फिर आप क्या करेंगे? आप प्रति उत्तर देंगे, किसी का तुरंत जवाब देंगे तो हो सकता है कि वाद विवाद बढ़ जाए, फिर आपका वहाँ रिश्ता भी कट जाए। समय के साथ सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, अपराध को भूल जाते हैं, अपराधी को नहीं भूलते हैं, और ये शब्द आपको अपराधी बना देते हैं। कहते हैं ना, शत्रुघ्न एक ऐसे जो है साइलेंट हीरो हैं रामायण के, ठीक ना, गुप्त जो है वीर हैं। उनका नाम बहुत कम आता है, लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि वो कभी कहीं कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं किए। लेकिन शत्रुघ्न अर्थात शत्रु का जो है, जिनका नाम सुनकर कहीं शत्रु का हनन हो जाए, वह है शत्रुघ्न। तो कैसे शत्रु का हनन हो जाता है? तो कहते हैं कि मौन में सबसे बड़ी शक्ति है। 100 बोलते हुए लोगों को एक चुप रहने वाला व्यक्ति हरा देता है। कोई व्यक्ति बहुत बोल रहा हो, आप चुप हो जाइए, थोड़ी देर में साबित हो जाएगा कि 2 कौड़ी का वह आदमी है। 2 कौड़ी का आदमी बोलता ज़्यादा है, सुनता कम है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया भर की आपको कोचिंग क्लासेस मिलेंगे स्पीकिंग कोर्स के, लिसनिंग कोर्स की क्लासेस नहीं है। बट लिसनिंग इज द की टू सक्सेस इन योर सोशल लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, in your official life, in your spiritual life, each and everywhere
लिसनिंग इज द की टू सक्सेस। लेकिन अफसोस कहीं भी लिसनिंग नहीं सिखाई जाती है। लिसनिंग की कहीं कोचिंग नहीं है कि कैसे किसी की बात को सुने। सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा कला है, बोलना कला नहीं है। बोलने वालों की इतिहास नहीं रची जाती है, सुनने वालों की इतिहास पढ़ने मिलती है। गांधी जी इसलिए गांधी जी बन पाए क्योंकि सबकी बर्दाश्त किए। ऐसा नहीं है कि लोग उनके ऊपर व्यंग नहीं कसते थे, कटाक्ष नहीं करते थे, लेकिन उस शब्दों का बहुत सोच विचार करके तभी प्रयोग करते थे जब अति आवश्यक हो। तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कभी भी बोलने वालों का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन सुनने वालों का जरूर इतिहास है। आप जब सुनते हैं ना, तो कई लोगों के विचार आपके दिमाग में आते हैं, सामने वाले की सोच आप पकड़ पाते हैं, सामने वाले का स्टेटस पता लगा पाते हैं। लेकिन आप जब बोलने में उलझ जाएंगे तो सामने वाले का सुन नहीं पाएंगे। जब आप सुन नहीं पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है कि गुरु जी बोलते हैं और शिष्य सुने। शिष्य का मतलब ही है सुनना, श्रवण करना। तो श्रवण, कीर्तन, सुमिरन जो नवधा भक्ति में है, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है श्रवण करना। तो आज कुल मिलाकर के जो हमारी बात थी सिर्फ इतनी थी कि जहाँ भी आप जैसे भी नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व आप सफलतापूर्वक तभी कर पाएंगे जब आपको सुनने की आदत हो। खास करके तब जब आप परिवार या समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे निंदा भी होगी, कोई आपके सामने स्तुति भी करेगा, हाथी की तरह जीवन जीना होगा। क्योंकि पीछे भौंकने वाले कुत्तों से भी ज़्यादा जो है विचलित नहीं होना है, और सामने जो है नमस्ते करने वाले से भी विचलित नहीं होना है। निंदा स्तुति उभय सम, दोनों में आपको बराबर रहना होगा। कम से कम बोलिए, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बोलिए, और जहर रूपी जो लोग व्यंग कसते हैं, कटाक्ष कसते हैं, या शब्दों का जो है तालमेल बैठाते हैं, उसको बर्दाश्त कीजिए। और कब बर्दाश्त कर पाएंगे? जब उस बीस के साथ राम राम आप जपते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्राम। तो आइए हम भी देवों के देव महादेव से यह चीज़ सीखें कि जीवन में जब कभी विष आए, कभी संकट आए, कभी समस्या आए, तो हम राम नाम नहीं छोड़ें। राम राम जपते रहें, अपना काम करते रहें। राम राम जपते रहें, अपना काम करते रहें। हरिओम तत्सत। हरिओम।